माई ऊ हमरा के मार दी। ऊ हमरा के मारे के मकसद से आयल बाड़ी। ऊ हमरा से बदला लेवे आयल बाड़ी। माई माई हमरा के बचाला, हमरा के बचाला। राजवीर पिछला 10 दिन से बड़ा अजीब हरकत करत रहल। ऊ अक्सर कौनो लड़की के बारे में बोलत कि ऊ ओकरा के मारे खातिर आयल बाड़ी। ओकर परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान रहल। राजवीर अक्सर कहत, अगला पूर्णिमा के रात ऊ चुड़ैल हमरा के अपना साथ हवा में उड़ा के ले जाई। लेकिन हर घटना के पीछे कौनो न कौनो गड़ा सच जरूर छुपा होखेला, जौनो घटना सुने वाला के खौफ से जमा देवेला। राजवीर के ई हालत के अंजाम भी एगो ऐसन ही सच रहल, जौना वजह से राजवीर आज खुद के मौत के तारीख भी जानत रहल। 1 साल पहले राजवीर पेशा से एगो मैकेनिक के काम करत रहल। जिंदगी बस कटत रहल। ओकरा बहुत सारा पैसा झट से कमाए के लालच ओकरा अक्सर रहत रहे। खैर, एगो रात राजवीर अपना घर लौटत ही रहल कि तब्बे ओकरा एगो लड़की फुटपाथ एरिया में डरल मिलल। ऊ लड़की के पास गईल और बोलस, मैडम आप अकेले एजा शाम ढले के बाद का कर रहल बाड़ी? आपके पता बा ना ई रेड लाइट एरिया हा। ई जगह रात के समय तक का दिन के समय भी लेकिन के खातिर सेफ नहीं खे। हम वही एरिया से तो भाग के आयल बानी। प्लीज हमरा के आज रात खातिर पनाह दे दी। कल सवेरे होते हम यहाँ से निकल जाई। प्लीज। ठीक बा, लेकिन केहू के पता ना चले के चाहिए। आज रात आप हमारा घर में ठहर सकेली। वैसे आपके नाम का बा? हमार नाम प्रेमलता बा। हम यहीं के रहे वाला बानी। बाकी ई लोग हमरा के जबरदस्ती यहाँ रखे चाहेले और यह कारण बा कि हम हेने ओने छिप के भाग रहल बानी। ठीक बा, आज के रात तू हमरा घर में छुप सकेलू। ओ रात प्रेमलता राजवीर के घर में ही छुपल रहल। अगला सुबह जब राजवीर उठलस तब प्रेमलता के जुल्फों के लहरावत देख ऊ ओकरा पे मोहित हो गईल। रात के अंधेरा में ओकरा प्रेमलता के खूबसूरती पूरी तरह से ना दिखल रहे। राजवीर मन ही मन प्रेमलता के पसंद करे लगल। ऊ बिना वक्त गवाए प्रेमलता के उहे वक्त अपना मन के बात जाहिर कर देलस। सुना, हमरा के तू बहुत अच्छा लगलू। हम तोरा के अपना हमसफर बनावल चाहतानी। का तू? हमरा के भी आप बहुत अच्छा लगले। ए तरह केहू लड़की के मदद कइल, खास करके केहू अनजान लड़की के, वो एगो मसीहा ही हो सकेला। ऐसन इंसान के हमसफर भला के ना बने चाहिए। एकरा बाद दोनों एक दूसरा के साथे बिना शादी के एक ही घर में रहे लगले। एगो रात के बाद बा, वो पूर्णिमा की रात रहल। राजवीर प्रेमलता के एगो सरप्राइज के बहाने एगो अनजान से जगह पे ले आयल। वो प्रेमलता के आंख पे पट्टी बंधले रहल ताकि वो ओकरा सरप्राइज के देख ना सके। अरे अब बताई भी का सरप्राइज बा? पट्टी तक खोली। राजवीर प्रेमलता के आंख से पट्टी हटावेला। जैसे ही प्रेमलता के आंख खुलेली ओकर एगो तेज चीख निकल जाला। शमशेर सिंह तू? राजवीर, ये आप हमरा के कहाँ ले आईनी? ई तो उहे हैवान बा जे मासूम लड़कियन के मजबूरी के फायदा उठा के उनका के फंसावेला। ए लड़की, ऊपर देखा, तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी बाड़ू। तोहरा आदमी से हम तोहरा के खरीद ले बानी। बहुत भागे के शौक बाना तोहरा के। अब 4 दीवारी में पूरा जिंदगी ऐसे भागत रहिया। मतलब
ई सब आप कैले बानी? तू तई हैवान से भी निकम्मा निकलला। तोहरा नरक भी नसीब ना होई, कबो ना। नर्क के तो पता नहीं खे, लेकिन अब तोरा के बिचला पे जौन पैसा मिलल बना उससे हमार जिंदगी स्वर्गता आराम से बन जाई। तोहरा के का लागल हम तोहरा से प्यार करे लगनी? अरे पगली, जौन रात तू भगलू उहे रात ई लोगन से हमार सौदा हो गल रहे। तोहरा से जबरदस्ती करती तब पुलिस हमरा के अंदर कर देहत, लेकिन अब तक सबके इहे लगी कि तू यहाँ अपना मर्जी से आयल बाड़ू और हर रात तोहरा जिस्म के बोली लागी। कमीना, हम तरह के जान से मार देब। याद रखिया, बहुते जल्द रात भी ये होई और नजारा भी ये होई। तरह के पागल करके तोहर रूह के तोहर जिस्म से नोच के अपन साथ ले जाए। जितना दर्द हमरा के होई ओकरा से कई गुना ज्यादा दर्द के साथ ऊ मरबा। जिंदा हो के भी मुर्दा की जिंदगी जीबा तू। खैर एकरा बाद एक किस्सा यही से समाप्त हो गई। प्रेमलता के जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में वैश्यावृत्ति के तौर पर मजबूर कैल गई, लेकिन ठीक 6 महीना बाद अचानक एगो खबर आयल कि प्रेमलता पंखा से लटक के खुदकुशी कर लेले बाड़ी। एकरा ठीक 2 दिन बाद ही एगो और खबर आयल कि शमशेर सिंह के भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ गुनेगार ता अबही भी जिंदा रहल, राजवीर। आज 6 महीना बाद प्रेमलता के रूह राजवीर के तलाश में आयल हा और अब दुनिया के कोनो भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित ओकरा के ना बचा सकेला। इंतजार रहल तब बस पूर्णिमा के रात के, और जैसे ही पूर्णिमा के दिन आइल राजवीर के तबीयत बिगड़े लागल। ओकर चीख इतना दर्दनाक रहल कि जैसे ओकरा गरम तवा पे लगातार केहू सेक रहल बा। ओकरा हर 10 मिनट पे दौरा पड़त और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब ओ चुड़ैल राजवीर के कमरा में दाखिल हो गई। ओकर भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाए लागल, लेकिन ओकर आवाज ओ कमरा तक ही सीमित रह सकत रहे। हमरा के माफ कर दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। हम तोरा साथ गलत कहनी, लेकिन हम वादा करतानी कि हम ऐसन कब्बो केहू और के साथ कब्बो भी ना करब। कैसे छोड़ दी? याद बाना ओ पूर्णिमा के रात जब तू हमारू हैवान के साथ सौदा कैले रहला? हम तोहरा के उ रात चेतावनी देले रहनी, लेकिन तू हमार चेतावनी के एकदम नजरअंदाज कर देला। और आज हम तोहार माफी के नजरअंदाज करब। एकरा बाद राजवीर के एक तेज चीख गूंज उठल। ओ चुड़ैल राजवीर के सीना के फाड़ के ओकर दिल बाहर निकाल लेहलस और ओकर रूह के अपना साथे खिड़की से उड़ा ले गए। जब तक ओकर परिवार के लोग वहीजा पहुंचले त राजवीर के मरल शरीर टुकड़न में फर्श पर पड़ल रहल। ऊ मासूम लड़की के बदला पूरा हो गईल। यही से कहेले कर्मा कब्बो भी केहू के पता ना भूलेला और कौनो आत्मा के बदला दुनिया के सबसे खौफनाक मौत देवेला। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय इतना आधुनिकता ना रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे
ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लागल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लागल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बहत हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते हो बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बाड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे वो एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखा थी दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के उचुड़ैल ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ पड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढे ले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जा जाए के चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाए करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला, हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बताइल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा, एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गल रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गईल और बोललस,
अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी। हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गइल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के। तांत्रिक, तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तब्बे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तब बे जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। हे भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के? सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखिए आप लोग शांत हो जाएं। हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा। अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में विवश होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल त हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गइल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही जे अंत हो जाला। अरे हाँ दादाजी, हम समझ गए नहीं आपकी बात। हम गांव में भोरे में आई, राती में ना आई। और अगर कोनो अनजान इंसान दिखी तो हम ओकरा के ना टोकब। कितना बेरी आप हमरा के एक ही बात समझावे ले। चलिए अब हम फोन रखा तानी, काहे कि निकले के तैयारी कर रहल बानी।
अतुल 25 साल के एगो खूबसूरत नौजवान रहल। वो अपन इंडिविजुअल फैमिली के साथे शहर में रहत रहल, लेकिन ओकर अपन गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव रहल। यही वजह से जब भी ओकरा मौका मिलत वो अपन गांव जाइत और घूम के वापस आ जाइत। अतुल आज करीब 3 साल के बाद अपन गांव जात रहल, जहां वो हाल ही में फैलल एगो दहशत से पूरी तरह अनजान रहल। आज पूर्णिमा के दिन रहल। सुबह के 7 बजे ही अतुल ट्रेन पकड़ लेले रहल और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गई अपन जिला राजगढ़ में। यहाँ से ओकर गांव करीब 5 किलोमीटर दूर रहल। अतुल स्टेशन पर उतरेला और बाहर निकल के अपना गांव जाए खातिर सवारी के तलाश करेला, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाला कि वहाँ मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिला के कौना भी गांव जाए खातिर तैयार ना रहल। तब बे अतुल एगो टांगे वाला से बात करेला। अरे ओ भैया, सुना जरा, कि तू लोग गांव में जाए खातिर कहाँ तैयार ना बड़ा? कोनो भूत प्रेत बका भैया? अरे कहाँ से आयल बड़ा भैया? का तोहरा राजगढ़ के वो 14 गांव में फैलल दहशत के बारे में नहीं मालूम? तू ई का बात के गोल गोल घुमा रहल बड़ा? साफ साफ बतावा ना, आखिर बात का बा? अरे भाई साहब, ये वक्त वो किस्से के जिक्र करे में भी डर लागेला। बस इतना समझला, आज पूर्णिमा की रात था। वो सारा गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जकरा जमीन पे एक कदम रखे मात्र से तोहार मौत के रफ्तार तेज हो जाई। मत जइहा आज वहां। इतना कहा थी वो तांगा वाला घबरा के वहां से भाग जाला। अतुल वो तांगा वाले के कहल बात के समझे के कोशिश करेला, फिर खुद से बोल पड़ेला, ये गांव वालन के कोनो काम धंधा नहीं, बस एगो मसाला मिले के चाहिए। इनकरा के लागेला कि हम शहरी लौंडा इनकर तकिया सुनल बात से डर जाए। अतुल अपना मन में इतना बड़बड़ात हुए आगे चल देवेला। ओकर हाथ में ओकर एगो सूटकेस रहल, जेके लेके अतुल बिना कोनो सवारी के पैदल ही गांव की तरफ चल देवेला। ओकर रास्ता भयानक जंगल से होकर गुजरे के रहल। अतुल के शुरुआती कुछ समय सही बीतल। वो सड़क के खत्म करत करत अब गांव के ऊ जंगल में दाखिल होने ही वाला रहल कि तब बे ओकर फोन बजे होला। अरे यार, दादाजी के फिर से कॉल। अतुल दादाजी के कॉल उठावेला। अतुल बेटा, सही सलामत बड़ा ना? आज के रात कौनो होटल या लॉज वगैरह में गुजार लिहा। आवे के गुस्ताखी मत करिहा, काहे कि गांव में एको बहुत ही खतरनाक ज्वेल भटकेली। आकर्षक मर्दन के दादाजी अब ही इतना कहले ही रहले कि अतुल के फोन बैटरी लो होखला की वजह से बंद पड़ जाला। कोशिश करते रहे, और दादाजी दोनों के बात लगभग एक ही जैसन रहल। तो कहीं सच में ना, अब बस एको जंगल ही तो पार करे के बा। जल्दी जल्दी चल तानी। अतुल अपन कदम तेज कर लेवेला। कुछ देर बाद ओकरा एगो तेज खुशबू आवेला। वो अचानक वो खुशबू के तरफ आकर्षित हो जाला और ओही तरफ जाए लगेला। वो कौनो इत्र के खुशबू रहल, बड़ी मनमोहक। अतुल वो इत्र के खुशबू के तरफ आकर्षित हो चल जात रहे। वो एगो शादी के मंडप जैसन दिखे वाला एगो वीरान पड़ल मंडप के पास जाके रुक जाला, जहां सामने ओकरा दुल्हन के जोड़ा में खड़ल एगो औरत दिखाई पड़ल। अतुल पे वशीकरण भइल रहे और यही के चलत उस शादी के मंडप तक आ पहुंचलस। एकरा बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होखेला और फिर वरमाला पहनावेली और ओकर ठीक बाद अतुल भी वो औरत के वो वरमाला पहनावेला। अतुल अपने आप विवाह के सारा रस्म के करे लगेला। विवाह संपन्न हो जाला के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाला और जब
ओकर आंख खुलेली तब वो होश में आ चुकल रहल और अपन कंट्रोल में रहल। ओकर पूरा शरीर में एगो भयानक दर्द हो उठल रहे। अतुल वो दर्द से परेशान उठे के कोशिश करत रहल, लेकिन ई का अतुल के हाथ और पैर दोनों किनारा से बंधल रहे। तब्बे ओकरा अपना सामने एगो औरत घूंघट में आवत दिखाई देवेली। वो औरत के देख के अतुल चीखब और चिल्लाइल शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू और हमरा इस तरह काहे कैद करके रखले बाड़ू? फिर वो औरत आपन घूंघट उतारेली। ओकर चेहरा देख के अतुल के पूरा शरीर कांपे लागेला। वो जलल चेहरा वाली एगो डरावनी औरत रहल, जेकर आंख के पुतली गायब रहल और पूरा चेहरा से लाल खून झलकत रहल। इतना डरावना नजारा के देख के अतुल कांपब शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू? हमरा जायदा, हमरा छोड़ दा। वो औरत अतुल के करीब आवेली और फिर ओसे एगो भारी आवाज में कहेली, हम तहरा से शादी करके तहरा यहाँ ले आईनी, बाकी हमरा के मालूम पड़ गइल कि तू हमार पति नहीं खा। एही से अब तहरा के मरे के होई। हमरा मत मारा, छोड़ दा हमरा के, ज्यादा हमरा के। अतुल वो डायन से रहम के भीख मांगत रहल, लेकिन रहम इंसानन में होखेला, डायन और पिशाचन में ना। अतुल के ठीक बगल में रखल खंजर हवा में अपना आप उठेली और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाली, जैसे अतुल तड़प तड़प के मौत के नींद सो जाला। अतुल के भी मृत शरीर गांव के बूढ़े चौराहा पर मिलेला, जहवा वो विधवा डायन से शिकार भइल लोगन के मृत शरीर मिलेला। अतुल के लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा भइल रहले और तब अतुल के दादाजी वहां पहुंच जाले और ओकर लाश देख के रोअब शुरू कर देवेले। अरे हम मना कैले रहनी, गांव में सूर्यास्त के बाद मत आइहा। ओ अभागन डायन जान ले ली। हम आगे कुछ बताईती कि तब में फोन कट गल रहे। हे भगवान, ये सब का हो गई? ये विधवा डायन की कहानी बहुत अलग है। गांव वालन के मुताबिक ऐसन डायन सिर्फ मर्दन के शिकार करेली और वो मर्दन के जौन जवान बाड़े और शादी के लायक बाड़े। विधवा डायन के दास्ता ई बयां करेली कि 2 साल पहले ओकर शादी भइल रहे। शादी के तकरीबन 1 महीना बाद तेज बिजली के झटका लगला की वजह से ओकर पति के मौत हो गई। शादी के 1 महीना बाद ही वो विधवा हो गई। बस यह शोक में वो खुद के जान ले लेलस। लेकिन कुछ लोग इहो बतावेले कि वो खुदकुशी ना कैलस, बल्कि गांव के ही कुछ वैशी दरिंदा लोग ओकर पति के ना होखे की मजबूरी की वजह से ओकरा घेर ले और ओकर बलात्कार क के ओकरा मौत के घाट उतार देले। अब आखिर में ये घटना के का सच है, ई त केहू के भी ठीक से नहीं खे पता। लेकिन लोगन के मुताबिक वो औरत के मरद ही वो एगो विधवा डायन के रूप में जन्म लेहलस और शाम ढलला के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप के नजर रखेली और जैसे ही ओकरा कोनो जवान युवक दिखेला ओकरा अपना इत्र के वश में क के ओकरा से शादी कर लेवेली। और जब ओकरा पता चलेला कि वो ओकर पति नहीं खे तो ओकरा जान से मार देला।